जादुई तीन पत्नियां। अनिल जूनागढ़ में अपनी माँ कोकिला के साथ रहता था। वो एक कंपनी में नौकरी करता था। योगेश नाम का एक आदमी भी अनिल के साथ ही उसी कंपनी में नौकरी करता था। योगेश अनिल से नफरत करता था। वो इसी फिराक में रहता था कि किस तरह से बॉस के सामने वो अनिल को नीचा दिखा सके। अनिल की माँ कोकिला हमेशा अनिल को शादी के लिए जोर देती रहती थी। एक दिन, अनिल बेटा, 10 मिनट भी नहीं है तेरे पास। ये कुछ लड़कियों की फोटो मैंने पंडित जी से कहकर मंगवाई है, एक बार देख ले, शायद तुझे कोई पसंद आ जाए। माँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम बार बार मुझे शादी के लिए मत बोला करो यार। मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी। अरे पर मुझे तो ऊपर जाने से पहले बहू का सुख प्राप्त करने दे। सुन तो अनिल, अरे चला गया लगता है। क्या करूँ इस लड़के का। अनिल ऑफिस चला जाता है। योगेश उसके पास आता है। और भाई अनिल, नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? हाँ, सुना है बॉस ने ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है। हाँ योगेश, बस इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरी बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं इससे। योगेश एक चालाक व्यक्ति था। दूसरे से ईर्ष्या करना उसकी आदत थी। उधर अनिल की माँ उसकी शादी को लेकर परेशान थी। उसे पता चला कि पास में ही कोई पहुँचे हुए साधु बाबा ठहरे हुए हैं। वो अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाती है। बाबा की जय हो। क्या परेशानी है बेटी? बाबा, मुझे बहू का सुख कब प्राप्त होगा? मेरा बेटा अनिल शादी के नाम से ही मुकर जाता है। कोई उपाय बताइए। ये फूल ले जाकर अपने बेटे के कमरे में रख देना। जो तुम चाहती हो जाएगा। पर याद रखना, फूल की एक भी पंखुड़ी टूटनी नहीं चाहिए। कोकिला फूल को ले जाकर एक खिड़की पर रख देती है और दूसरे कामों में लग जाती है। उसे फूल के बारे में याद ही नहीं रहता। रात में एक चूहा फूल की 3 पंखुड़ियां तोड़ जाता है। अगले दिन जब अनिल सोकर उठता है, तुम लोग कौन हो? माँ ये कौन है? अरे डरिए मत स्वामी, मैं आपकी पहली पत्नी पूर्णिमा हूँ। ओह डार्लिंग, मुझे नहीं पहचाना? आपकी दूसरी पत्नी सलोनी और पतिदेव मैं हूँ, आपकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो चक्कर आ रहा है। तभी कोकिला वहाँ आ जाती है। तीनों उसके पैर छूने लगती हैं। तुम लोग कौन हो? हम आपकी बहुएं हैं। आपने ही तो हमें अपने बेटे के लिए मांगा था। हम आपकी बहुएं हैं। आपने ही तो हमें अपने बेटे के लिए मांगा था। हम आपकी बहुएं हैं। आपने ही तो हमें अपने बेटे के लिए मांगा था। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। अरे वो फूल कहाँ गया? अरे इस फूल की 3 पंखुड़ियां गायब हैं। इसका मतलब ये 3 पत्नियां बन गई हैं। अनिल गुस्से में ऑफिस चला जाता है। कोकिला उसी साधु के पास जाती है। ये तुमने क्या कर दिया? अब वो तीनों ही तुम्हारे बेटे की 3 जादुई पत्नियां हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, फूल की पंखुड़ियां टूटनी नहीं चाहिए। अब वो तुम्हारे घर में ही रहेंगी। उन्हें अपनी बहुओं के रूप में स्वीकार कर लो। कोकिला घर आ जाती है। इतनी देर में अनिल भी आ जाता है। अनिल बेटा, अब ये तीनों ही तेरी पत्नियां हैं। माँ ये तुम क्या बोल रही हो? मैं इन तीनों को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। तभी वो तीनों वहाँ आ जाती हैं। आप क्या खाएंगे स्वामी? वैसे मुझे पता है आपको राजमा चावल बहुत पसंद है। मुझे कुछ नहीं खाना। मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का ही खाना खाता हूँ। उंगलियां चाटते रह जाओगे पूर्णिमा के हाथ का जब खाओगे। जैसे ही पूर्णिमा हवा में हाथ घुमाती है, जादू से राजमा चावल सामने आ जाते हैं। जबरदस्ती अनिल और कोकिला को वो खाने पड़ते हैं। तभी दूसरी पत्नी आ जाती है। अरे पूर्णिमा दीदी, सारा प्यार आप ही दिखा दोगी। मुझे भी तो अपने डार्लिंग हस्बैंड की सेवा करने दो। डार्लिंग, मैं चुटकियों में ही आपके लिए डिजाइनर सूट हाजिर कर दूंगी। ये देखिए। सलोनी जैसे ही हवा में हाथ घुमाती है, हर रंग और डिजाइन के कोट पैंट और डिजाइनर कपड़े आ जाते हैं। मुझे ये सब नहीं पहनना। मैं अपने पसंद के ही कपड़े पहनूंगा। अनिल, अभी जो हो रहा है बेटे, चुप करके मान ले। माँ ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। ना आप उस साधु के पास जाती और ना ही ये सब मुझे झेलना पड़ता। और कराओ मेरी शादी। तभी तीसरी पत्नी लक्ष्मी आ जाती है। अरे आप इतने गुस्से में क्यों हो? माँ जी,
ये पूजा की थाली जरा पकड़िए, मैं अभी इनकी नजर उतार देती हूँ, मिनटों में गुस्सा भाग जाएगा। अरे हटो यहाँ से, मेरे ऊपर कोई नजर नहीं लगी है। माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठा देना। अब तो ये रोजाना का किस्सा हो गया था। अनिल की तीनों पत्नियां अपना अपना जादू करती रहती थीं और कोकिला और अनिल कुछ नहीं बोल पाते थे। एक दिन आज अनिल नहीं उठा, बड़ी देर कर दी, ऑफिस को लेट नहीं हो जाएगा। देखती हूँ क्या बात है आखिर। अरे इसे तो तेज बुखार है, अब क्या करूँ? क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हो? अनिल को तेज बुखार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रुकिए माँ जी, मैं अभी जादुई काढ़ा बना कर लाती हूँ, अभी बुखार उतर जाएगा। माँ जी, मैं इनके माथे पर जादुई बाम का लेप लगाऊंगी, देखना सारा दर्द खत्म हो जाएगा। मैं अपने जादू से ऐसी दवाई बनाऊंगी, बुखार मिनटों में गायब हो जाएगा। अनिल की तीनों पत्नियां उसकी दिन रात सेवा करती हैं और अगले 2 दिन में अनिल ठीक हो जाता है। कोकिला ये सब देखकर अनिल से उन तीनों की बहुत प्रशंसा करती है। अनिल बेटा, इन 2 दिनों में मैंने देखा ये तीनों अपने अपने जादू से तुझे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, और जब तक तू ठीक नहीं हुआ ये तीनों यहाँ से हिली तक नहीं। माँ, वो सब मैंने भी देखा है, पर शायद तुम भूल रही हो, मैं 3 पत्नियों का पति होना कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अनिल ऑफिस चला जाता है। वहाँ जाकर वो बैठता ही है कि बॉस उसे बुला लेता है। अंदर आ जाओ। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा से पर्सनल डील की है, वो भी मुझे बिना बताए। सर, वो खुद उनका कॉल आया था प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए। अनिल, इतने सीधे मत बनो। मैं जानता हूँ तुमने कंपनी के नाम पर उनसे प्रोजेक्ट के डबल पैसे मांगे हैं, यानी कि तुम पैसे खा रहे हो। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। ये प्रोजेक्ट मैं योगेश को दे रहा हूँ। सर, मैंने ऐसी कोई डील नहीं की, मेरा विश्वास कीजिए सर। अनिल बॉस को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके पास उस वक्त कोई सबूत नहीं था अपनी बेगुनाही का। वो मायूस होकर घर लौट आता है और कोकिला के पूछने पर सारी बात बताता है। तीनों पत्नियां भी ये बात सुन रही होती हैं। सलोनी, लक्ष्मी, हम ऐसे अपने पति को परेशान नहीं देख सकते, हमें सच का पता लगाना ही होगा। आखिर ये योगेश कौन है जिसे अनिल की जगह प्रोजेक्ट मिला है? तीनों क्लाइंट बनकर अनिल के ऑफिस जाती हैं और बॉस से मिलती हैं। वो उन्हें योगेश से मिलवाता है। ये मेरे असिस्टेंट हैं, मिस्टर योगेश। आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हैं इन्हें बता दीजिए। तीनों योगेश के कैबिन में आ जाती हैं। पूर्णिमा हवा में हाथ घुमाती है और एक जादुई अदृश्य कैमरा आ जाता है, जिससे वो योगेश की सारी बातें रिकॉर्ड करने लगती है। अच्छा, तो आपका नाम योगेश है, आपके बारे में बहुत सुना है। योगेश जी, हम जल्द से जल्द ये डील कब तक खत्म कर सकते हैं? जल्दी काम चाहिए तो इसके लिए आप थोड़े पैसे और डाल दीजिए। अब देखिए, हलवे में जितना घी डालेंगी वो उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। हाँ, कंपनी से हटकर सोचिए। अब सस्ते में काम करवाओगे तो चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं तो इस हाथ दे उस हाथ ले वाले काम करता हूँ। अब देख लीजिए, हमारे ऑफिस का ही एक आदमी अनिल आज घर बैठा रोटियां तोड़ रहा है। ईमानदारी के रास्ते चल रहा था। बॉस को उल्लू बनाकर मैंने अनिल को फंसा दिया और उस प्रोजेक्ट में भी मैंने खूब पैसे कमाए हैं। उस वक्त वो तीनों कुछ नहीं बोलती। घर आकर वो अनिल को सारी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। अगले दिन वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग बॉस को दिखाता है, जिसे देखकर बॉस गुस्से में योगेश को नौकरी से निकाल देता है और अनिल को वापस ऑफिस बुला लेता है। अनिल, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती हो गई सही और गलत की पहचान करने में। कोई बात नहीं सर, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। घर पहुंचकर अनिल सारी बात कोकिला को बताता है। वो भी बहुत खुश होती है और तीनों बहुओं को प्यार करती है। मैं जानता हूँ आज तुम तीनों ने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, मेरे ऊपर लगे गलत इल्जाम को हटाने में मेरी मदद की है। तुम तीनों का दिल बहुत साफ है, पर मेरी भी मजबूरी है कि मैं तुम तीनों को पत्नी नहीं बना सकता। अनिल, वही साधु बाबा आए हैं जिन्होंने वो फूल दिया था। साधु बाबा, कुछ कीजिए, हम तीनों ही अनिल की पत्नियां बनकर रहना चाहती हैं। हाँ बाबा, कुछ कीजिए। हाँ बाबा, बताइए क्या कर सकते हैं हम? संभव तो है, पर इसके लिए तुम तीनों को अपना अपना जादू छोड़ना होगा।
उसके पश्चात मैं तुम तीनों को एक ही पत्नी का रूप दे दूंगा। तुम तीनों एक दूसरे में लुप्त हो जाओ। पूर्णिमा, सलोनी और लक्ष्मी अपने अपने जादू का त्याग करती हैं और एक दूसरे में समा जाती हैं और एक पत्नी का रूप ले लेती हैं। स्वामी, अब हम तीनों का जादू जा चुका है, हम एक हो गई हैं। साधु बाबा, आपने मेरी सारी दुविधा खत्म कर दी। मैं भी अपनी 3 जादुई पत्नियों से प्यार करने लगा था। आप सच कह रहे हैं स्वामी। बहू, तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। तुम में तीनों के गुण समा गए हैं, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम गुणवंती होगा। अब मैं चलता हूँ, तुम सदा खुश रहो। उस दिन से गुणवंती और अनिल में और प्यार बढ़ जाता है। कोकिला भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। 3 जादुई पत्नियां गुणवंती के रूप में अनिल की पत्नी बनकर रहती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।